आज एक विशेष परिस्थिति में मन में एक बात उठी कि जहां पूरा देश राजनीति के क्षेत्र में अपने को मुख्य दर्शक बना हुआ है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नीचे के नेता हों या विपक्ष के संपूर्ण नेता हों, हर आदमी केवल पद और प्रतिष्ठा पाने की चिंता तो जरूर करता है, लेकिन समाज और देश कहाँ जा रहा है इसकी चिंता करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज देश में 26 रुपये किलो, बलिया में भी, देहात में भी 26 रुपये किलो आटा बिकना चालू हो गया। शायद विगत 10 वर्षों का सर्वाधिक रेट इस समय चल रहा है। वही स्थिति सभी सामानों की है, चाहे रिफाइंड तेल हो, चाहे सरसों तेल हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन कोई भी महंगाई के खिलाफ पक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता अपनी बात भी, अपना चिंतन। मैं आज अपने बलिया जनपद के अपने पुरखों को याद करते हुए, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, कौशल किशोर जैसे महान राष्ट्रभक्तों को प्रणाम करते हुए यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यदि इस पर पूरा देश चिंतन नहीं किया, शायद पहला ऐसा अवसर है 75 वर्ष की आज़ादी के बाद, जब देश में खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगा करके, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा करके अपने छोटी मानसिकता का परिचय बड़े महान नेताओं ने दिया है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विगत आगे आने वाले दो तीन महीना में आप लोग अनुभव करेंगे कि शायद इस धरती पर, भारत की धरती पर आटा 35 से 40 रुपये किलो, चावल 50 से 60 रुपये किलो, और लोग पेट भरने के लिए भी इंसान पशु की भांति दौड़ेगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। भाइयों, आज मैं जरूर एक अपनी पीड़ा, हृदय की पीड़ा अपने भारतीय जनता पार्टी के महान नेता कहे जाने वाले लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं कि खाद्य पदार्थों पर से जीएसटी तत्काल हटाई जानी चाहिए। दही, चावल, चीनी, आटा, चाहे जो भी खाद्य सामग्री है, राजा कभी रोटी पर टैक्स नहीं लगाता, राजा दही पर टैक्स नहीं लगाता। यदि जो भी राजा यदि रोटी और दही और चीनी पर टैक्स लगा करके अपना भंडार भरने की कोशिश करता है, इसका मतलब कि राजा नहीं, स्वभाव से वो बिल्कुल दुर्बल है और उस राजा का पात्र नहीं है, मुखिया बनने का पात्र नहीं है। ठीक है, परिस्थितियां किसी व्यक्ति को महान बना देती हैं, किसी को जो है संकट में डाल देती है, किसी को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन इसका माने मतलब ये नहीं, वो अपनी योग्यता ही नहीं मानना चाहिए। यदि योग्यता ही सब कुछ होता, यदि किसी मानव के जीवन में योग्यता ही सब कुछ होता, तो शायद ऐसे पर्सनालिटी भी भारतीय राजनीति में देखने को मिलते हैं जिनके जीवन में राजनीति का ककहरा मालूम नहीं है, लेकिन राजनीति के शीर्ष पर है। तो प्रारब्ध जिसको जहां भी पहुंचा दे इसको अपनी योग्यता केवल मान लेना अच्छी बात नहीं होती है। मैं अपने बलिया की धरती से एक जरूर अपने बलिया के सम्मानित लोगों को नमस्कार करते हुए, अगस्त का महीना क्रांति का महीना है और इस क्रांति के महीने 9 अगस्त को भविष्य में मैं इसकी घोषणा करूंगा। हो सकता है कि खाद्य सामग्री पर जीएसटी वापस कराने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत बलिया की धरती से हो सकता है कि 9 अगस्त को किया जाएगा और सत्याग्रह के रूप में, गांधी के सत्याग्रह के रूप में किया जाएगा। और पहला सत्याग्रह बलिया की धरती से होगा कि भारतीय सीमा में खाद्य सामग्री पर जीएसटी तत्काल रूप से भारत के माननीय और महान नेताजी, प्रधानमंत्री जी को वापस कराना चाहिए। धन कमाने का, धन बटोरने का, धन संग्रह करने का, देश के लिए धन संग्रह करने के लिए तमाम रास्ते हैं, तमाम जगह है, उस पर भले आप और लगा लें, लेकिन खाद्य सामग्री पर से कम जीएसटी हटा करके भारतीय जीवन मूल्यों की रक्षा करें, भारतीय इंसान की रक्षा करें, भारत के गरीबों की रक्षा करें। नहीं तो इंसान
पशुता का जीवन जिएगा, अपनी आंखों से आप देखते ही रह जाएंगे। धन्यवाद।